जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको विवाह पंचमी के दिन जिन 3 राशि के जातकों के 6 नामों की सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। साथ ही आपको उन 3 राशियों की पूर्ण जानकारी दूंगा जिनके विवाह दिसंबर 14 तक निश्चित ही हो जाएगी। आसान शब्दों में कहे तो इन 6 नामों के जातकों के शादी के 100% योग बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता दूं तो केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, क्या पति सरकारी नौकरी वाला होगा, जीवन साथी कारोबारी होगा, वह अपने जीवन में वेल सेटल्ड होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाव योग, सेहत, यह सभी जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन और कुंडली के आधार पर दी जाएगी। इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर वीडियो में दिए गए हैं, आपको मैं दोहरा भी देता हूँ। 8521835670 8521835670 इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अपनी शादी, अपने दोस्त की शादी, अपने रिश्तेदार की शादी या फिर अगर आपके घर में आपकी पुत्र अथवा पुत्री विवाह योग्य है, उनकी शादी को इच्छुक है आप और उनकी शादी को लेकर चिंतित भी हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क यानी मेहनताना लेते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपनी विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आप दोनों ही माध्यमों से लिखित या चयन, इनमें से किसी एक माध्यम का चयन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप लिखित में कुंडली बनवा सकते हैं या फिर आप फोन पर ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आपने अक्सर आसपास में देखा होगा कि कई दंपत्ति आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके बीच मनमुटाव रहता है। यह मनमुटाव क्यों होता है, तो आपको बता दें कि अगर कुंडली मिलान में नारी दोष या भकुर दोष लगता है तो इन परिस्थितियों में जो है जीवन साथी के बीच जो है सामंजस्य बेहतर नहीं बैठता है और उनके बीच अनबन बनी रहती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान भी करा सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपका जीवन साथी का भविष्य कैसा रहने वाला है, आप और उनके बीच में संबंध कैसे होंगे, संतान योग है कि नहीं, ये सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाह पंचमी के दिन जो है 6 नामों के सगाई के प्रबल योग है। विवाह पंचमी इस साल 28 नवंबर को है। ये प्रत्येक वर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। तो इस वर्ष जो अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी 28 नवंबर को पड़ रहा है। तो 28 नवंबर के दिन जो है विवाह पंचमी मनाई जाएगी। विवाह पंचमी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो माता सीता और भगवान श्री राम की जो है कृपा आप पर अवश्य बरसती है। इस दिन उत्सव जैसा माहौल अयोध्या और जनकपुर में रहता है। जनकपुर यानी मिथिला और अयोध्या भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो है उत्सव जैसा माहौल रहता है। तो मंदिरों को सजाया जाता है, माता जानकी और प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना उपासना की जाती है और विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और संध्या काल में विवाह कार्यक्रम का समापन भी किया जाता है। तो विवाह पंचमी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो वैवाहिक जीवन में आपको हमेशा ही खुशियां मिलती रहेंगी। धार्मिक मान्यता है कि अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था और उस वर्ष से लेकर अब तक जो है विवाह पंचमी के दिन जो है विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई जातक इस दिन परिणय सूत्र में बनते हैं। तो अगर 28 नवंबर का दिन बेहद शुभ है और इस दिन आप बिना तिथि और बिना समय के भी, बिना मुहूर्त के भी विवाह कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन बेहद ही शुभ है। तो विवाह पंचमी के दिन जो है 6 नामों के जो है सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं।
आइए अब मैं आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि गुरु जो है मार्गी हो चुके हैं, वर्तमान समय में गुरु मार्गी होकर जो है मीन राशि में गोचर कर रखे हैं। इससे पहले भी मीन राशि में ही थे, लेकिन जुलाई में जो है 12 जुलाई के पश्चात जो है गुरु वक्री हो गए थे और 24 नवंबर तक वक्री रहे, और अब जबकि 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो गए, तो मीन राशि के जातकों के जीवन में जो है खुशियों की बरसात हो रही है और उनके लिए जो है भविष्य बेहद स्वर्णिम बन रहा है। अब से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक जो है मीन राशि के जातकों में जो है गुरु का गोचर हो रखेगा, और गुरु के गोचर होने से धन सम्मान मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुल मिलाकर कहे तो ज्ञान का अर्जन होगा, नया राह मिलेगा। इसके अलावा अपने जीवन को नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी बेहतर शुभ समय है मीन राशि के जातकों के। तो मीन राशि के जातकों के तो जैसा कि आपको पता है कि मीन राशि के जातक के जो है गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य 2 राशियां हैं जिसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर शुक्र कमजोर है तो शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कीजिए। जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बताता रहा हूं कि अगर शुक्र कमजोर है तो शादी में देर होती है। शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना उपासना करिए। हर सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव जी को जल में काले तिल मिलाकर अर्घ दीजिए। इसके पश्चात जो है दुग्धाभिषेक कीजिए और अंत में फिर जल में शहद और इत्र मिलाकर शिव जी लिंग पर चढ़ाइए। तो इससे जो है शुक्र मजबूत होने लगता है। इनके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव जी है, और जब भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव के साथ जो है शुक्र की भी कृपा बरसती है। शुक्र जो है दैत्यों के राजा होते हैं, स्वर्ण सुख रोमांस इन सब चीजों के कारक माने जाते हैं। लड़कों के शादी के कारक भी गुरु शुक्र माने जाते हैं। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र आती है, वहीं लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, महज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना उपासना कर आप गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में धनु राशि के जातक और मीन राशि के जातकों पर गुरु की कृपा बरस रही है और अगले साल 22 अप्रैल तक बरसेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि 22 अप्रैल के पश्चात बाद नहीं बरसेगी, 22 अप्रैल के पश्चात भी गुरु की कृपा इन पर बरसेगी, लेकिन गुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा। तो आपकी राशि से आगे एक कदम आगे निकलकर वह गुरु जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वर्तमान समय में 22 अप्रैल तक जो है इस राशि के जातकों के शादी के 100% योग बन रहे हैं। वहीं बात करें कि फरवरी 15 को जो है मीन राशि में शुक्र का भी गोचर होगा, तो वह बेहद शुभ समय होगा जब गुरु और शुक्र का दोनों का ही गोचर होगा, और उस दौरान जो है मीन राशि के लड़के और लड़की के शादी के 100% योग रहेंगे। लेकिन अगर मीन राशि के ही जातक से शादी करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लीजिएगा। उससे ज्ञात हो जाएगा कि आपका कुंडली मिलान के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आइए अब मैं आपको बारी बारी से उन राशियों के उन नामों की जानकारी देता हूँ। तो पहली राशि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन राशि, इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। इनकी पूजा अर्चना उपासना करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो गुरु की कृपा पाने के लिए आप गुरु की पूजा उपासना करें, आपके शीघ्र शादी के योग अवश्य बनेंगे। तो जन्म राशि मीन है, इनके आराध्य देव जैसा मैंने बताया विष्णु नारायण जी है। भाग्यशाली रंग इनका पीला होता है। वहीं भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार सोमवार तथा मंगलवार है। राशि अनुकूल रत्न आपके लिए पुखराज मोती तथा मूंगा। अनुकूल दिशा आपके लिए पुत्र है। राशि अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। राशि तत्व जल है। तो मीन राशि के जातकों के जो उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर में शादी होने के प्रबल योग हैं। अगर विवाह के इच्छुक हैं और विवाह हेतु प्रस्ताव के लिए आप इधर उधर जा रहे हैं अपनी बिटिया की शादी के लिए, तो आप उत्तर पूर्व दिशा में जाएं, उत्तर दिशा में जाएं। उस दिशा में अगर आप जाते हैं तो फिर आपकी पुत्री के विवाह के प्रबल योग बनेंगे, आपके पुत्र के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। बात करें कि किस नाम से शादी हो सकती है, तो SGVB इस नामों से जो है विवाह प्रस्ताव आ सकता है। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। PRS नाम के जातकों से ही परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। वहीं आपको बता दें कि अगर विवाह तय होता है तो उससे पूर्व में अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले, इससे वैवाहिक जीवन की जानकारी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। कितनी दूरी पर शादी होगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दूरी जो है वो निश्चित होती है राशि पर, और अगर राशि जिस प्रकार की आपके जीवन साथी के भाव में उसी आधार पर दूरी ससुराल की मापी जाती है। तो अगर कुंडली में अगर तुला राशि है, मकर राशि है तो 200 किलोमीटर से अधिक, वहीं अगर कन्या मेष कर्क वगैरह है तो फिर इसके 80 से 100 किलोमीटर, वहीं अगर सिंह राशि से उपस्थित है तो 90 किलोमीटर। तो गुरु जो है मीन राशि में गोचर कर रखा है, तो मीन राशि के जातकों के प्रबल योग है। बात करें
अगली राशि की, तो अगली राशि वृश्चिक राशि है। वर्तमान समय में जो है शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में हो रखा है और यह 5 दिसंबर तक जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दौरान जो है वृश्चिक राशि के जातकों के शादी के 100% योग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र का गोचर अभी वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में हो रखा है और शुक्र लड़कों की शादी के कारक माने जाते हैं। अगर शुक्र मजबूत है तो लड़कों की शादी शीघ्र आती है। वर्तमान समय में शुक्र जो है वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि के जातक जो भी हैं जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक है, 21 वर्ष से अधिक है, उनके लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष न लगा हो। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो उसका आप निवारण अवश्य करा ले। अपने स्थानीय पंडित और ज्योतिष से संपर्क करके कुंडली अवलोकन करा के, कुंडली विश्लेषण करा के आप उसका दोष निवारण कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक है उनका नाम अक्षर एन और वाई से होता है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है, आराध्य देव हनुमान जी है। तो अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो आपको जीवन में तरक्की उन्नति अवश्य मिलेगी, आपको प्रगति का राह मार्ग प्रशस्त होगा। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं एन और वाई नाम के होते हैं, इनके जो शादी के योग में महज 21वें वर्ष से बनते हैं। विवाह बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, पितृ दोष लगा है, काल सर्प दोष लगा है, अंगारक योग लगा है, गुरु चंडाल योग लगा है, तो आप अवश्य पूजा उपासना करा के इसका निवारण करा लें। तो इससे जो है शीघ्र शादी के योग बनने लगेंगे। बात करें नाम की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, इनके बीच अगर संबंध स्थापित होता है यानी कि परिणय सूत्र में इनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बनते हैं तो विवाह के 100% योग बनने लगेंगे। अगली और अंतिम जो राशि है वो धनु राशि। धनु राशि के बारे में मैंने आपको पूर्व से बताया है कि 17 जनवरी 2023 को जो धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। वर्तमान समय में 7.5 अंतिम चरण में, और शनि जो है मकर राशि में मार्गी हो रखे हैं, इसके चलते धनु राशि के जातकों को 7.5 से लगभग मुक्ति मिल गई है। हालांकि तारीख के अनुसार से 17 जनवरी 2023 के पश्चात जो है मुक्ति मिलेगी 7.5 से। तो 7.5 से मुक्ति मिलने के पश्चात तो इनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। उससे पहले भी ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है उनके विवाह के योग बन रहे हैं और ये 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 14 दिसंबर तक बन रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में शुक्र है और इसके पश्चात जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि के जातकों के विवाह के योग बनने लगेंगे, मीन राशि के जातकों के विवाह के योग बनने लगेंगे। वहीं शुक्र जिस राशि में उच्च की रहेगा उस राशि के जातकों के भी शादी के योग बनेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको धनु राशि के बारे में बताई। धनु राशि के जातकों के भी उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने के प्रबल योग है, यानी उत्तर दिशा में। बात करें दूरी की तो दूरी अगर कन्या राशि, कर्क राशि वगैरह है तो 80 किलोमीटर हो सकता है। वही तुला मकर राशि रहने पर जो है 200 किलोमीटर एकदम दूरी हो सकती है। किससे करना सही रहेगा तो कर्क राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठ कर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 6 नामों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग बन रहे हैं और ये विवाह के योग 14 दिसंबर तक बन रहे हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब अपनी व्यक्ति विशेष की जानकारी कुंडली विश्लेषण कराकर पाते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो फिर इसमें बदलाव हो सकता है। अगर आपको मेरे चैनल पर कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।